कृषि प्राविधिक सहायक यानी कि टीए जो कि कृषि विभाग से संबंधित जो एग्जाम हुए हैं अभी, तो हमारे जो मुस्कुरा ब्लॉक के गहरौली गांव में ऐसे 9 छात्र छात्राएँ जो होनहार छात्र छात्राएँ हैं वो उभर के सामने आए। हमने एग्जाम पास किया है और कहीं ना कहीं हमीरपुर जनपद में वो इतिहास रचा है जिनकी प्रतिभा का गुणगान आज पूरा जनपद गा रहा है। हमारे बीच में एक होनहार बेटी है। यूपी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। क्या नाम है पूरा और पिताजी का क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज्योति है और मेरे पिताजी का नाम श्री परमदाल है और मैं गहरौली मुस्कुरा ब्लॉक और यहाँ जिला हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ। जी, मेरा अभी ये है कि मैं अभी AGTA पे सिलेक्शन हुआ। तो जो इसकी तैयारी की है आपने, तो कहाँ से इसका आपको मार्गदर्शक मिला? इसका मार्गदर्शक क्या है कि अभी मेरे रिसेंटली वो AGTA में जो हुआ है उससे पहले जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो उसके बाद जैसे ये था कि पहले से ही हम लोग ये एग्रीकल्चर का कॉलेज है गांव में, भी लगा रहता है कि एग्रीकल्चर करेंगे, तो इससे ये हमारी पोस्ट पॉपुलर मानी जाती है AGTA। तो उसके जैसे ही हमने BSc किया, फिर इसके बाद तुरंत ही उसका पोस्ट आ गया था वैकेंसी। तो उसके बाद तुरंत ही फिर हम लोगों ने ये था कि सब लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं BTC कर रही हूँ डायरेक्ट चरखारी से, उसी के साथ साथ करते रहे। कितनी रौनक है आपके गांव में, ये बड़ी सफलता हासिल की है, आपको क्या लगता है? नहीं, सही ही लग रहा है। खुश है पूरी तरीके से। हाँ। तो इसमें आगे अब और क्या लक्ष्य है आपका? अभी तो ये है कि अभी पहला लक्ष्य तो ये था कि बस कहीं ना कहीं कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो अभी तो ये था कि बस यही पूरा हुआ है। आगे हम इससे आगे अच्छे प्रयास करते रहेंगे। निश्चित रूप से आजकल जो गवर्नमेंट जॉबें हैं वो नहीं मिल पा रही है। काफ़ी युवा युवतियाँ हैं हमारे देश के, वो इससे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और लगता है कि बड़ी निराशा होती है। तो हमारे बीच में एक होनहार बेटी है जिसने एक परचम लहराया है और उसकी वजह से आज गांव में जो बधाइयों का तांता लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। कुछ शिक्षा के बारे में बताएं आप। शिक्षा तो ऐसा है कि इंसान को जीने के लिए शिक्षा जरूरी ही है। बस उसका ये मायने है कि आप उसको किस वे में ले रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। तो शिक्षा से तो पहले हमें अच्छा उसका व्यक्तित्व अच्छा है, और फिर दूसरा होता है कि उसका ये रहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सफल हो, तो उससे ये जरूरी है एक अच्छा इंसान। जो प्राथमिक शिक्षा रही है आपकी, क्या गांव से शुरुआत रही है कि आप बाहर रह के पढ़ाई की? नहीं, मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई है। मेरे श्री गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज है गहरौली में, वहाँ से मैंने इंटर किया हुआ है। फिर इसके बाद मेरा स्नातक ये ब्रह्मानंद महाविद्यालय राष्ट्र से हुआ है। आगे जो पढ़ाई आपने की है तो कुछ अभी जारी भी रखेंगे आप इस पढ़ाई को? हाँ बिल्कुल, अब आगे रखेंगे, मास्टर्स करना चाहेंगे। किस तरीके से तैयारी की है आपने? तैयारी ये है कि कंटिन्यूटी बना के रखी है, क्योंकि उसके साथ साथ हम दूसरी पढ़ाई भी कर रहे थे। तो बस ये है कि काफ़ी लंबा टाइम रहा इसकी वैकेंसी के दौरान, 1 साल के बाद एग्जाम हुआ था। हमने फिर उसको धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनाई, मतलब हर दिन पढ़ा, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में छोड़ दिया, बस कम पढ़ा कभी ज़्यादा पढ़ा, बट कंटिन्यूटी बनाई क्योंकि 1 साल बाद एग्जाम हुआ था। क्या कुछ हम देखते हैं कि घंटे के आधार से पढ़ाई मायने रखती है कि किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, घंटे के मायने से तो नहीं था, बस ये था टारगेट रहता था। जैसे कॉलेज भी जाते थे तो उसमें ये रहता था दिन में नहीं हो पाया तो रात में करेंगे, बस ये टारगेट लेके चलते थे। घंटे तो क्यों नहीं, बस ये था कि इतना पढ़ना है आपको, पढ़ना है सुबह से शाम को अपना टाइम निकाल के। तो जो शिक्षा आपने की है, क्या वो आगे जो पढ़ाई है तो क्या इसमें जो कहते हैं कि कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा बिना कोचिंग के हम पढ़ नहीं सकते, तैयारी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग में ऐसा है कि कोचिंग में आपको मटेरियल मिल जाता है, बस वो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है बुक से, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ मैथ साइंस वाला तो है नहीं कि आपको टेक्निक बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। आप करना आपको ये, चाहे कोचिंग से करिए चाहे सेल्फ। आपकी सफलता का राज? सफलता का तो ऐसा है कि अभी तक मम्मी पापा को ज़्यादा श्रेय जाता है, और हमारे सारे जो सहयोगी रहे हैं और गुरुजन रहे, मतलब कहीं ना कहीं सबका साथ है, तब तक यहाँ है, लेकिन मम्मी पापा को ज़्यादा जाता है। कुछ हमारे युवा हैं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? कुछ नहीं, बस यही है कि आप लोग मतलब सब लोग जो मेहनत करते रहते हैं, बस ये है कि मतलब लाइफ में कंटिन्यूटी बना के रखिए, आप चाहे जो भी करते रहिए।
एक अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अगर और उसका वो है प्लान ए प्लान बी का सिस्टम होता है उसको भी लेके चलिए कहीं ना कहीं। अब जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर की थी, आगे जाके बीटीसी करने लगे तो कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं जो होगा। बट इस एग्ज़ाम के दौरान कंटिन्यूटी हमेशा रही, 1 साल के बाद एग्ज़ाम होगा। ये है कि आप लोग कंटिन्यूटी बना रखें, सफलता का संयोग। तो सफलता का राज बताया है होनहार बेटी ने कि एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, बिना लक्ष्य के हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत, यूपी की बात। बताएं कि आपका नाम क्या है और आप जिस तरीके से समाज की सेवा करते हैं किस पद पर हैं और आपके गांव से क्या कितने बच्चों का चयन हुआ है, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जितनी भी बच्चियां, मैं गहरोली ग्राम से जो बिलोंग करता हूं, धर्मपाल सिंह राजपूत मेरा नाम। मैं भाजपा से जिला महामंत्री किसान मोर्चा से हूं। हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि हमारे गांव से होनहार बच्चे हों या बच्चियां हों, सबके लिए हमारा बहुत ही प्रोत्साहन रहता है। और हम सदैव ये कहते रहते हैं कि आप बच्चे हों या बच्चियां हों, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी आती है, तो उसके लिए हम गार्जियंस एज ए गार्जियंस की हैसियत से आपको मदद करेंगे। और हमारे गांव से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 बच्चियां और 3 बच्चे इस जो है एग्रीकल्चर टीए से जो निकल के आए हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत जो है इनका आभार बच्चों का प्रकट करते हैं कि इसी तरीके से जो है ये आगे बढ़ते रहें। और ये भी हम जो है उनसे आशा करते हैं कि अभी ये आपकी मंजिल पूरी नहीं हुई है, आपको आगे बढ़ना है अभी। और आगे बढ़ कर के ये आप ये मान के चलिए कि आप अपने गांव से निकल के रोड पे आए हैं, अभी आपको हाईवे पे जो चढ़ना है। हाईवे जब तक आप चढ़ेंगे अच्छी सर्विस मिलेगी। अभी आपको पढ़ने लिखने के लिए एक जो गरीब माँ बाप हैं उनकी सुविधा हो गई है और वो अपने से बखूबी पढ़ सकते हैं।